नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में, जिसमें अपनी पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और भी बहुत कुछ। तो इन जानकारियों के लिए आप हमारी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वहीं आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता है तो उनके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं, प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स और म्यूचुअल फंड। तो आपको किसी भी ऑप्शन को चुनने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर फंड। कई लोग म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर फंड के बीच अंतर को नहीं समझते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले आपको इस अंतर को बारीकी से समझना भी जरूरी है। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस एक्सपेंस रेशियो, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज और रिटर्न में है। सिंपल वर्ड्स में दोनों के बीच के डिफरेंस को समझें तो डायरेक्ट फंड में आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन का भुगतान नहीं करना होता है और रेगुलर फंड में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल है। यानी कि आपको जितना मुनाफा मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के रूप में देना होगा। रेगुलर फंड के कंपैरिजन में डायरेक्ट फंड ज्यादा ड्यूरेशन के जमा पर ज्यादा लाभ देते हैं, क्योंकि रेगुलर फंड में हाई एक्सपेंस रेशियो शामिल होता है। डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टर्स को अपने फंड को एक्सेस करने की फ्रीडम होती है, वो स्वतंत्र रूप से लेन देन भी करते हैं, लेकिन रेगुलर में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता शामिल होती है। हालांकि इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर का गाइडेंस मिला होता है। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए रेगुलर फंड ज्यादा सही साबित होंगे, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर यानी बिचौलिए से मदद मिलती है। लेकिन जिन्हें मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, जो मार्केट रिसर्च करने में सक्षम है, उनके लिए डायरेक्ट फंड का चुनाव सही होगा। इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट या रेगुलर जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने से पहले उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, इन्वेस्टिंग के जोखिमों और अपनी एबिलिटी का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए और फिर अपनी प्रायोरिटी और नीड्स के अकॉर्डिंग ही फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये थी म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे म्यूचुअल फंड से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।